हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपना कॉल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी 6 बज गए हैं। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, ब्रश वगैरह किया मैंने जस्ट राइट नाउ। और 5 मिनट लगेंगे मुझे अपने उसमें वापस आने में। तो आज अनिल का ऑफिस भी है और शूर का स्कूल भी है। 4 दिनों के बाद दोनों को जाना है। तो मैं फटाफट से काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। देखिए मैंने कैसे अच्छे से अरेंज अपना बेड कर लिया है। अभी मुझे 2 और बेड करने हैं, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा लग रहा है ना। तो शोर का रूम भी एकदम तैयार हो गया अच्छे से। तो कहना है कि शोर को अपनी चीज़ें इधर उधर हो जाती है ना, तो बहुत बच्चा ना क्रैंकी हो जाता है मेरा। नहीं मुझे चाहिए, ये क्यों इधर रखा। तो कोशिश की एज़ इट इज़ रखने की, पर बच्चे संभाल भी तो नहीं पाते। अच्छा लग रहा है ना। अब मुझे शूल के लिए ना बेड शीट्स ख़रीदनी है। तो अगर आप मुझे बताओ कि मैं ऑनलाइन ख़रीदूँ कि पर्सनली शॉप पे जाके ख़रीदूँ, आप बताइए। और मतलब इसका ये बंक बेड है ना, तो ऊपर का साइज़ 3x6 है आई थिंक, हाँ। और ये वाला है 4x6, हाँ राइट। ये दिस वन इज़ 4x6 राइट। तो फ़िलहाल तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, और इसकी अलमीरा है ये। तो इसके टॉयज़ भी मुझे वॉश आउट करने हैं, पर आज थोड़ा करूँगी, फिर धीरे 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 इसी तरह से लगी रहूँगी। तो ये हमारा जो बेडरूम है वो गेस्ट बेडरूम है। तो जो भी यहाँ आते हैं, और ये बेड हमारा सबसे बड़ा बेड है, लाइक किंग साइज़ बेड से भी बहुत बड़ा। आराम से इस बेड पे 5 लोग पहुँच सकते हैं, सो सकते हैं आराम से। तो इसीलिए हमने ये गेस्ट रूम रखा है, और स्पेशली अनिल ने बनवाया है कि अगर कोई गेस्ट आता है तो फिर ज़्यादा शेफल उधर नीचे वो बिछा के ना सब इस पे आराम से आ सकते हैं। देखो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में ये चलता ही रहता है। आप देख रहे होगे मैंने अभी ऑयलिंग भी कर रही है। इवन मैंने फेस पे भी ऑयल लगाया इस टाइम काफ़ी सारा। गर्मी इतनी है। और अभी लिविंग एरिया करना है, और चांदनी आने वाली होगी, तो उससे पहले मुझे पूरा अपना ना सेटअप करके रखना होता है, क्योंकि फिर वो आराम से अपना झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती है। लेकिन बाकी जो है वो मुझे खुद करना पड़ता है। और चाहती तो मैं वो वाला काम भी हूँ, पर ठीक है अभी हेल्प हो ही जाती है अगर चांदनी करती है, और वो बहुत पुरानी है, तो ये एज अ फैमिली मेम्बर बन जाता है वो। नहीं तो मैं देखती हूँ, अभी लिविंग एरिया करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। क्या करें बताओ, व्लॉगिंग भी करूँगी और साथ साथ में अपना काम भी। तो देखिए कपड़े भी सुखा दिए, तो अब मैं पूजा करूँगी और उसके बाद कुछ खाऊंगी और चलते हैं फिर। तो देखिए मेरी चाय तैयार हो गई, और इस तरह से मेरी चाय कैसी लगी आपको। मेरी चाय अच्छी बनी है ना। थोड़ा सा और पकाती हूँ, तो फिर मैं ये चाय पीऊँगी, और फिर थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मिलूँगी।
तो साथ साथ में बात भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। मैंने एक्चुअली नाश्ता कर चुकी हूँ सुबह मॉर्निंग में। मैंने सुबह अनिल के साथ वो कुलचा होता है ना, वो उसको बस थोड़ा सा हल्का सा एक कुलचा लिया, उसको हल्का सा बटर के साथ सॉटे कर लिया और ब्लैक कॉफ़ी पी ली। तो फिर मतलब मुझे भूख ठीक ठाक लगती है भगवान की दया से। और अभी 11:15 हो गए, तो मैं स्टमक खाली नहीं रखना चाहती हूँ। अब आप बोलोगे फ्रूट्स में ऐसे वो ना शाम के टाइम में मुझे पसंद है। तो अभी मैं फिर चाय ले रही हूँ और ये कराची वाले बिस्किट्स होते हैं ना, ज़ीरा वाले, वो साथ में खा रही हूँ। मैंने 3 बिस्किट्स लिए हैं, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आपका मन तो बहुत कुछ करता है। और वैसे भी ज़्यादा बिस्किट्स मज़ा नहीं आता। हाँ, कुछ नमकीन वगैरह हो तब तो खा ले। और अभी देखती हूँ कुछ शॉर्ट्स बनाऊँगी। अच्छा है, टेस्टी है। जब शिखा आई थी ना तब अनिल ने मंगवाए थे, तो मैंने खाए नहीं थे। आज मैंने खाए तो अच्छे हैं, टेस्टी है। तो मैं क्या कह रही थी आपको कि मैं आज शॉर्ट्स बनाऊंगी। और यार आप लोग क्या हो गया आज मेरे गले में, क्या हो रहा है? आप लोग ब्लॉग्स तो देख नहीं रहे हो। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? कोई बात नहीं, ये बच्चा मेहनत करेगा, ज़रूर करेगा। क्योंकि देखो, ये बेशक व्लॉगिंग तो मैं कर रही हूँ, मेरा तो है कि मुझे कैमरा पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, वो सब है। पर जो आपको पीछे पुश करता है ना, मैंने पहले भी बोला है, वो अनिल है। अनिल चाहते हैं कि मैं ये करूँ। और एक होता है ना कि हाँ कर लो ना, वो दिल से चाहते हैं। और वो मुझे हमेशा दिन में जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब शॉर्ट्स पे तो बहुत अच्छे वो आपके आ रहे हैं, व्लॉग्स पे इतना वो नहीं, आपका व्यूज़ नहीं आ रहे, देखा नहीं जा रहा। तो भी क्या मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई बात नहीं, देखो हर फ्रेज होता है एक, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका कहते हैं ना, उस मेहनत से आपको पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपने कितना उसके लिए स्पेंड टाइम किया, कितनी मेहनत, कितना हार्ड वर्क किया, तो वो चीज़ आपकी बहुत अजीज हो जाती है। अगर आपको यूं ही एक ही बार आपको सब कुछ मिल गया तो आप वो उतना जब भी कोई चीज़ इजीली मिल जाती तो नो डाउट हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती, राइट। पर अगर हम उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, फिर वो जाके हमें मिलता है, तो वो लाइफ लॉन्ग हमें वो उसका हार्ड वर्क हमेशा याद रहेगा और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। पर इतना हार्ड वर्क भी मत करवाना फिर होता है कि अब इम्पोर्टेंस समझ में आए, इतना समझ में आए। पर ठीक है, मैं करूँगी, आई प्रॉमिस टू यू। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, मैंने उनको बोला है कि मैं ये करूँगी क्योंकि मुझे मज़ा भी आता है ये करने में, मुझे अच्छा लगता है, इंजॉय करती हूँ मैं ये चीज़ को। और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर डेफिनेटली करूँगी, छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेढ़ बन जाऊँगी, वो ज़िद्दी बच्चा नहीं होता है जो रास्ते में ना मम्मा मुझे ये चाहिए, और वो नहीं, मम्मा उसको बहुत बहलाती है, फुसलाती है, नहीं बेटा वो करोगे। अब क्या होता है, रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो सोचती है कि अब मैं हाथ वाथ चलाऊँगी तो कई 10 लोग देखेंगे और बस थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बड़े इशारे से करती है। और जो वो बच्चा तो सुनने को राजी नहीं, और वो फिर लोट पोट पूरा डन 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 करके लास्ट में माँ थकी हारी क्या करती है, फिर एक लगा देती है। तो लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मानता है, तो थक के हारी फिर माँ कहती क्या चाहिए बोल दो, तो फिर वो माँ ला देती है। तो कहने का मतलब ये था
कि वो ज़िद्दी बच्चा मैं हूँ, कि मेरे को नहीं समझ में आता है, मैं हारने वाली में से नहीं हूँ। कुछ भी कर लो आप मुझे, मैं नहीं हारूंगी, मुझे करना है सो करना है। मेरे में पेशेंस है, मेरे में मैं हार्ड वर्क करूँगी, मैं आपके साथ हमेशा कनेक्ट करूँगी। हाँ, गलतियाँ बहुत होगी, नो डाउट, शायद मेरे बोलने में या मेरे शब्दों में, या मैं उस तरह से व्लॉगिंग नहीं करती हूँ या नहीं कर रही जिस तरह से बाकी कर रहे होंगे, बट डेफिनेटली मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अगर थोड़ा सा आपने मुझे कहते ना, आपने उंगली दी ना तो मैं हाथ पकड़ लूँगी पूरा। तो सपोर्ट मैं आपसे बात कर रही थी जब, वो शायद आधे पे ही छूट गई बात, तो मम्मा का कॉल आ गया था। तो वो बता रही थी वो अपने मायके गई थी मम्मा, तो वो सब शेयर कर रही थी मेरे साथ। उनको रहता है ना, हर माँ को रहता है अपने कि बेटी से एक बार दिन में बात हो जाए, एक ना नहीं तो ऑल्टरनेट डेज में तो हो ही जाए। तो ठीक है, पेरेंट्स के साथ बात करना, स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एटलीस्ट उनको लगता है कि हम उनके साथ हैं अभी भी। तो चलो बाकी के काम हो जाए, चाय तो फिनिश हो गई है, अभी बाकी के काम कर लेते हैं। तो मैं तैयार होके अपने शॉर्ट्स मैंने ले लिए हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट्स लिए, जिसमें से मुझे माधुरी जी का, माधुरी मैम मतलब मेरी फेवरेट है। ऐसा लगता है कि वो है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है। ऐसा होता है ना, इसी तो फ़ैन फॉलोइंग कहते हैं ना। उनको मेरा कुछ पता होगा कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग तो उसका कुछ कहना नहीं है, उनका डांस का कुछ कहना नहीं है, बट एज अ पर्सन मुझे वो बहुत पसंद है। मतलब अब कहोगे कि मुझे कैसे पता कि माधुरी मैम के पर्सन, मतलब जब उनकी इंटरव्यूज़ देखती हूँ, उनके बात करने का तरीका, तो वो मुझे बहुत कैची सा लगता है कि एकदम सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, बहुत ही अदब से बात करना, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने 2-3 सॉन्ग्स पे आज किए हैं, आई होप आपको पसंद आए। और फिर मैंने ये कैरी किया था इसके साथ। तो एक्चुअली हम डेली तो आप सोचोगे क्या इतना सारा मेकअप घर में आईलाइनर वगैरह लगा के बैठ जाती है, बट मैं ऐसे करती नहीं हूँ। बट शॉर्ट्स के लिए आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है ना। तो पता है, मेरे घर वाले भी जब मुझे वीडियो कॉल करते हैं ना, मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह जो भी सिस्टर्स करते हैं, दिखती हैं, तो मुझे कहते हैं घर में ही, मतलब कहीं जाना है क्या? और मैं कहती हूँ नहीं तो, कहीं नहीं जाना। क्योंकि मैं पहले सिंपल होती थी, लेकिन जैसे हर हाउसवाइफ होती एकदम अपनी चिल में वैसे बैठना। तो अगर कहीं जा रहे हो तो तभी आप थोड़ा सा मेकअप वेकअप करते हो, और कभी आपका मूड हो तब करते हो, ऐसे रेगुलर में नहीं करती थी ना। तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कहीं जाना है क्या? मैं नहीं, घर में कर रही हूँ। अच्छा, फिर किसी और दिन, फिर जब अचानक से फ़ोन करते, फिर मैं तैयार होकर बैठी होती हूँ, तो कहते हैं अच्छा मतलब कहीं जाना है। फिर उनका टोन थोड़ा चेंज होता है, मतलब कहीं जाना है कि ऐसे ही किया, फिर ऐसे ही करके। कल मेरी एक सिस्टर है, तो ओह माय गॉड, क्या करना चाहिए इसको, देखती हूँ, या तो ये भी तोड़ना पड़ेगा या तो एक को ऐड करना पड़ेगा। तो वो मुझे कल बोलती यार, और उनका बेटा तो कहते मासी हाय कितने क्यूट लग रहे हो। अब वो उनके लिए तो मासी क्यूट ही है। तो मासी कितनी क्यूट लग रहे हो आप, तो मासी कहाँ जाना है, कौन सी शादी में जाना है? हंसी इतनी है, मैंने कहा मैं आरएल से याद बोलती हूँ, मैंने कुछ ओवर तो नहीं करते, मतलब कुछ हद ही ज़्यादा, मतलब जो हाँ वो दूसरे कहते हैं नहीं यार तुम करते नहीं हो, इसलिए लोगों को वो लगता है कि अचानक से घर बैठे बैठे क्यों करने लग गए। मासी बहुत प्यारे लग रहे हो, एक हम देखो घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं करते। मैं कहा नहीं बेटा, अपना अपना मूड होता है, जब मासी का मूड होता है तो तैयार होती है, और जब मासी का मूड नहीं होता है तो मासी ऐसे ही रहती है और तैयार होकर बैठती है कभी। तो वो अपने मामा को बोले देखा मासी कितनी अच्छी तरह बैठती है, घर में भी बैठती है। अब क्या बताएं, हम शॉर्ट्स ले रहे थे, वो कर रहे थे। मैं चाहती हूँ ना, कभी क्या हो गया कि अचानक से ना मेरे शॉर्ट्स
मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास आ जाए, फिर जाके उनको पता चले कि हाँ, अरे ये तो ये भी कर रही है। मैं बताऊँगी ना, तो क्या होता है कि मैं नहीं चाहती कोई भी, इट्स नॉट अबाउट मेरी फैमिली मेम्बर मुझे पीछे लेना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड्स या कोई, इट्स नॉट अबाउट दैट। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे ये करे, अरे यार ये क्या कर रही है, अच्छा अब तुझे यही करना बाकी है। तो मेरे को ऐसे नेगेटिव बातें नहीं सुननी है इस टाइम, ठीक है। बेशक हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरे को ये बातें अभी नहीं सुननी है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक पॉजिटिव वे में चलूँ, और मेरा दिल, जो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, जो मुझे वो कहते हैं, वो मेरे को मेरे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। लेकिन होता है ना, बिगनिंग में आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि पॉजिटिव मिले, और मुझे वो लोग मुझे चूज़ करे जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, वो लोग मुझे समझे जिनको मैं कभी मिली नहीं हूँ, वो लोग मुझे समझे जो शायद मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ है वो मेरे फैमिली मेम्बर को नहीं पता होगा, वो आपको पता होगा थ्रू माय व्लॉगिंग के। तो ये चीज़ वो तभी पॉसिबल है ना, जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मेरे साथ रहोगे और मेरे व्लॉग्स को रोज़ देखोगे, कंटिन्यू करोगे। तो मैं भी देखती हूँ बहुत सारे के व्लॉग्स, तो मुझे भी ना काफ़ी सारे आइडिया हो जाते हैं उनके फैमिली के। अच्छा नहीं नहीं, आज इसने पक्का झूठ बोला है, आज इसने ये किया है, अभी देखना ये किसी का वो मतलब नाम नहीं लूँगी उनका, क्योंकि फिर होता है ना कि लगता है कि हम छोड़ो, अभी तो बिगनिंग किया तो उनके नाम के सहारे आगे बढ़ते हैं, तो वो नहीं। मैं एज ए रिस्पेक्ट, हाँ वो रोल मॉडल्स तो बनते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको देखना मुझे पसंद है। और जिस तरह से वो सब कुछ हैंडल करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। मैंने शुरुआत की है, और भगवान की दया से और सबका प्यार रहेगा तो मैं भी आगे बढ़ूँगी, और मेरे जैसे और भी लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, जो आगे का पूरा मतलब, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हाउसवाइफ्स नहीं कर सकती, अरे इसमें तो ये होता है, 10 लोग होते हैं किसी भी फील्ड में। आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो पीछे खींचने वाले बहुत मिलते हैं आपको। तो वो पीछे खींचने वालों को ही हम क्यों देखें, हम उनको क्यों ना देखें जो हमें आगे हाथ पकड़ के हमें आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें देखेंगे ना, हम क्यों उनको देखें। नहीं, ज्ञान की बातें सुपना कोल से, नहीं मैं कहीं ज्ञानी ना बन जाऊँ। क्योंकि अब क्या होता है कि कैमरा के साथ तो कुछ तो बात करूँगी, अब मैं कैमरा तो ऐसे रख नहीं सकती, कुछ तो बातें करूँगी ना आप लोगों के साथ, तो और आपको भी समझ आ जाएगा। ये इसको मैं ऐसे करके ना मैं तोड़ ना दूँ, मुझे ये डर है। अभी 12:45 होने वाले हैं, तो मुझे अभी लंच बनाना है, क्योंकि 1:30 पे शूल आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ आज घी की सब्ज़ी, दही और राइस, एज इट इज़ कश्मीर का मेन राइस। फिर हमारे राइस ही निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, पर हमें पसंद है, हम वही खाएंगे बस। हाँ ठीक है, बनाऊँ फिर, चलूँ फिर, आपने बना लिया खाना? नहीं तो बना लीजिए फिर। तो घी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं ना कुकर में बना लेती हूँ, कुकर में जल्दी बन भी जाता है। और आप लोग रोटी से खाते हो तो आपको उसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, मैं हल्की सी डालती हूँ, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डालते हैं। और मैं सोच रही हूँ साथ में ना पुदीना की चटनी और दही, गज़ब लगेगा पुदीना। हाँ पुदीना और दही की चटनी ना डाल के, अखरोट वगैरह डाल के, अखरोट की चटनी होती है कश्मीर में बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे धनिए की चटनी खाते हैं ना, टमाटर लहसुन अदरक, हमारे यहाँ पे अखरोट की मिर्ची की वो डाल के ना बहुत टेस्टी वाली चटनी बनती है। तो यहाँ पे वो सब नहीं बनाते, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को शायद कभी खिलाई थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी, बताऊँगी किसी दिन आपको, जैसे बनाऊँगी ना, बना तो आज भी रही हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ एक ही दिन दिखाऊँ क्या? अरे हो जा,
सॉल्ट, हल्दी, सबसे इजी ये सब्ज़ी बनानी है। इसमें मैं एक ट्विस्ट करूँगी। इसका ट्विस्ट है कि मैं हल्का सा इसमें ना दूध डालती हूँ, हल्का सा, फॉर द बेटर कलर। एकदम कलर बहुत अच्छा आता है। अब क्या करना है, ढक्कन लगा दीजिए। मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे किसी को ना इसकी सब्ज़ी आती ही नहीं बनानी। गर्मियों में तो मुझे लगता है रोज़ ही बनती है सबकी सब्ज़ी। तो अभी टाइम है, 2-3 सीटियाँ हो जाएंगी और हमारा लंच रेडी। करीब 2 बज गए हैं। मैं शू का वेट कर रही थी, शू लाएगा तो साथ में खाना खाएंगे। ये देखिए, ये की सब्ज़ी है, दही और राइस। तो उसने माना ही नहीं, उसने बोला मिड डे मील में खा चुका है वो आलू के पराठे, तो अब ये नहीं खाएगा। रायता खाया था, अब वो नहीं मानेगा। तो मैं ना खामा पता नहीं क्यों उसका वेट करती हूँ। मुझे मुँह में ना छाले भी हुए हैं, तो यहाँ पे अंदर से तो कुछ खाती हूँ ना तो दर्द भी होता है। आप भी लंच कर रहे हो? आपने क्या बनाया आज? बहुत सारों को अच्छा नहीं लगता ना घी की सब्ज़ी, पर मुझे ठीक लगता है। मुझे ऐसा नहीं, मेरा क्या है कि मैं हर कोई सब्ज़ी खा सकती हूँ, हर कोई, मुझे वो नहीं है। हाँ, ये होता है कि कुछ सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है होती है, कुछ आपको ओके खा लेते हो आप। तो चलो मैं खाना फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो क्लास ओवर हो गई और अब हम अनिल और मैं चाय पी रहे हैं। अनिल पहले आ चुके थे, तब तक अभी मेरी क्लास चल ही रही थी, तो वो चले गए बच्चे, तो अब हमने चाय बनाई और हम चाय पी रहे हैं। शूल तो चला गया ना फुटबॉल खेलने के लिए। वो कह रहा था मम्मा आज मैं 7:45 पे आऊँगा। देखते हैं, वैसे भी गर्मियों के दिन है तो 8 बजे तक तो वैसे ही रोशनी ही होती है, इतनी ज़्यादा वो नहीं रहता। तो अभी हम बात करते हैं अनिल के साथ, थोड़ी गप्पे लगाते हैं, बी टाइम करते हैं और फिर डिनर की तैयारी है कि नहीं? यस। चल, तो डिनर की तैयारी करते हुए आज मैं बनाऊंगी कैप्सिकम, साथ में आलू ऐड कर दूंगी, क्योंकि ना सब्ज़ी ला के रखी थी पहले, वो उसको काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ जो भी फ्रिज में पड़ी है पुरानी है, पहले उनको ख़त्म कर देंगे, फिर तभी तो नहीं आएगी। और क्या बनाऊँ, तो क्या कहते हैं, आप लोग सूखी बनाते होगे ना, हम थोड़ा सा ना आलू टमाटर वगैरह सब डाल के ना वैसा बनाते हैं। तो मैं ना व्लॉग बना रही हूँ, तो आवाज़ थोड़ी कम रख दीजिए। व्लॉग बना रही हूँ तो
और क्या बोलूँ, क्या बात करूँ आप लोगों से बताओ। ये देखिए मैंने ये सब्ज़ी बना रही हूँ, ये ऐसे बन रही है। इसको थोड़ी सी ग्रेवी डाल दूँगी और देखो फिर कितना अच्छा लगेगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अभी हम डिनर लेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे 2 घंटे बाद। तो अभी राइट नाउ 7:45 हो गए हैं। 8 बजे तक हम डिनर ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टीवी और सो जाएंगे। 10 बजे तक हम सो जाएंगे। और आपको क्या करना है, तब तक आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन आएगी अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।